निष्पक्ष न्यूज में राहुल का यक्ष प्रश्न, क्योंकि कर्नाटक के चुनावी रण में उतरे राहुल गांधी ने बीजेपी की दुखती रग छू दी है। राहुल गांधी ने कहा कि रेवन्ना ने किया वो सेक्स स्कैंडल नहीं बल्कि मास रेप है, और चूंकि कर्नाटक में स्टेज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस मास रेपिस्ट का समर्थन कर रहे थे, उसके लिए वोट मांग रहे थे, लिहाजा पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के हर नेता को महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। जो यहाँ पे जो रवन्ना केस है ना, जिसको पीएम ने एंडोर्स किया है, जिसने मैस रेप किया है, 400 महिलाओं का मैस रेप किया है, उसका जवाब और उसकी माफी प्रधानमंत्री मांगे महिलाओं से। कर्नाटक में कदम रखते ही राहुल गांधी ने रेवन्ना को मास रेपिस्ट बताया। पीएम मोदी पर मास रेपिस्ट के लिए वोट मांगने का इल्जाम लगाया, तो लगे हाथ महिलाओं से माफी मांगने की नसीहत भी दे डाली। शिवमोगा में जनसैलाब के सामने भी राहुल ने यही सवाल उछाल दिया, बीजेपी और पीएम मोदी को कटघरे में डाल दिया। प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है, इसको मैस रेप कहा जाता है, और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। जब प्रधानमंत्री आपसे वोट मांग रहे थे तो उनको मालूम था प्रज्वल रवन्ना ने क्या किया था। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने एक मैस रेपिस्ट को अपने स्टेज पर लाकर उसको समर्थन देने की बात की आपसे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की हर महिला का अपमान किया है। पूरी दुनिया में ये खबर फैली है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांगा है। अलायंस की जरूरत थी, सत्ता चाहते हैं तो कुछ भी करने को तैयार है। के पास सारी मशीनरी है, इंटेलिजेंस है, कस्टम्स है, सारा का सारा है, तब भी प्रधानमंत्री ने इस मैस रेपिस्ट को जर्मनी जाने दिया। यह उनकी गारंटी है। शिवमोगा के बाद रायचूर की रैली में भी राहुल ने रेवन्ना की काली करतूतों का चिट्ठा खोला। ये दावा भी कर डाला कि कर्नाटक बीजेपी के नेता ने गृह मंत्री को रेवन्ना की घिनौनी हरकतों का ब्यौरा आलाकमान को दिया था, लेकिन सत्ता की खातिर शीर्ष नेतृत्व ने अपनी ही पार्टी की अपील को नकार दिया। ये एक चिट्ठी बीजेपी के नेता ने हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर को भेजी थी। होम मिनिस्टर को चिट्ठी भेजी है और उस चिट्ठी में इस व्यक्ति ने साफ बोला है कि प्रज्वल रवन्ना महिलाओं का बलात्कार कर रहा है, रेप कर रहा है। ये व्यक्ति होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखता है और कहता है कि प्रज्वल रवन्ना महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहा है, मोलेस्टेशन कर रहा है, रेप कर रहा है। होम मिनिस्टर कुछ नहीं कहते। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ऐसे स्टेज पे आते हैं और प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगते हैं। अगर अमित शाह ये बात जानता था तो प्रधानमंत्री भी ये बात जानते थे। आपके प्रधानमंत्री इस व्यक्ति की क्यों रक्षा कर रहे हैं? इस व्यक्ति को राजनीति में क्यों आगे बढ़ा रहे हैं? इस व्यक्ति के लिए क्यों वोट मांग रहे हैं? जब उनको यह मालूम था, अमित शाह को मालूम था होम मिनिस्टर है, तब इस व्यक्ति को जर्मनी जाने दिया। कर्नाटक की हासन सीट से बीजेपी जेडीएस गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना की करतूतों का खुलासा होने के बाद से एनडीए गठबंधन बैकफुट पर है। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि महिलाओं पर अत्याचार करने वाले के साथ बीजेपी कतई खड़ी नहीं रहेगी, लेकिन चुनाव में विरोधियों के खिलाफ इतना बड़ा हथियार मिल जाए तो कोई भी पार्टी भला कैसे छोड़ दे। यही वजह है कि अमित शाह की सफाई के बाद भी प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर कोई नरमी नहीं बरती। और बहनों, उनको लगा कि अभी हमारा जेडीएस से समाधान है, तो रेवन्ना का सीढ़ी आया। उनको लगा भारतीय जनता पार्टी को घेर ले। मैं आज स्पष्ट कर जाता हूं, किसी भी महिला के साथ कोई भी अत्याचार करे,
भारतीय जनता पार्टी इसके साथ नहीं रह सकती। कर्नाटका में क्या हो रहा है? इनके पार्टी के साथ लगे हुए लोग ऐसी हरकतें इन्होंने की है, ऐसे अपराध किए हैं, हजारों वीडियो निकले हैं और क्या पता चला कि जिसने अपराध किया उसके साथ मोदी जी मंच पे खड़े होकर उसके लिए वोट मांग रहे थे। मंच पे खड़े होकर मोदी जी ने कहा कि इनको वोट दीजिए, ये हमारे को इनको जिताइए। वही अपराधी देश से भाग के निकल गया, किसी ने रोका नहीं। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने नहीं रोका, उनके अमित शाह जी ने नहीं रोका, उनको निकलने दिया। जहां जहां महिलाओं पे अपराध हुआ है, चाहे हाथरस में यूपी में हुआ, हाथरस में नहीं की, उन्नाव में नहीं की, मणिपुर में एक जवान की बीवी को निर्वस्त्र करके सबके सामने चलाया गया। सबने वो वीडियो देखा कि नहीं? सबने देखा। मोदी जी ने देखा होगा ना, अमित शाह जी ने देखा होगा ना, तो चुप कैसे हो गए? बचाने नहीं आए, कोई कार्रवाई नहीं हुई, आंख मूंद दी, मुंह इस तरफ फेर लिया। सुन लो सिद्धरामैया जी, डीके शिवकुमार जी, सरकार आपकी है, कांग्रेस पार्टी की है। कदम उठाना था तो आपको उठाना था। आपने जब तक वोकल लिग्गा बेल्ट का चुनाव न हो कोई कदम नहीं उठाया, राजनीति करी, उनको भाग जाने दिया। अरे हिम्मत है तो सच बताइए, आपके कारण जघन्य अपराध करने वाले भाग गए। प्रज्वल रेवन्ना बीजेपी के दुखती रग बन गए। यही वजह है कि इतने सारे हमले के बाद भी पीएम मोदी इस मुद्दे पर खामोश ही रहे। हालांकि गृह राज्य गुजरात की रैली से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर घोटाले का इल्जाम लगाया, तो यूपी के बरेली में अमित शाह ने भी कांग्रेस की हार की मुनादी कर दी। पहले हमारा देश लाखों करोड़ के घोटाले में शर्मसार था। कोई दिन ऐसा नहीं था कि जहां घोटाले की खबरें अखबार में हेडलाइन न हो। कभी 2G घोटाला, कोयले का घोटाला, कांग्रेस ने जल, थल, नभ, धरती से लेकर समंदर से लेकर के आसमान तक हजारों लाखों करोड़ रुपयों के घोटाले करके रखे थे। पिछले 10 साल 22 लोगों के लिए इन्होंने काम किया। हिंदुस्तान का धन लेकर इन्होंने 22 लोगों के जेब में डाला। अडानी, अंबानी, इन लोगों के जेब में। नरेंद्र मोदी ने 16 लाख करोड़ रुपए 22 लोगों का कर्जा माफ किया है। उन्होंने 22 अरबपति बनाए, अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। इनके साहजादे राहुल बाबा ने चुनाव की शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी, मगर मैं आज बरेली में कहकर जाता हूं, शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा से की थी। 4 जून के बाद कांग्रेस ढूंढो यात्रा से इसका समापन होने वाला है। इंदिरा जी को मैंने देखा, राजीव जी को देखा। एक जमाने में राजीव जी के साथ जब गांव जाती थी, डांट पड़ती थी उन्हें गांव वालों से। उन्हीं के जो संसदीय क्षेत्र में अमेठी में डांट देते थे कि भाई राजीव भैया आपने हमारी सड़क नहीं बनाई, आओ चाय पियो, बैठो हमारे साथ, लेकिन वोट हम तभी देंगे जब सड़क बनेगी। जागरूकता बहुत थी। प्रधानमंत्री से सवाल उठा सकते थे कि हमारी सड़क क्यों नहीं बनाई। आज वो जागरूकता जो है कम हो गई है। आज आपके सामने नेता आते हैं, आपको उकसा देते हैं, धर्म की बातें कर लेंगे, कह देंगे कि आपका धर्म संकट में है या फिर आपकी परंपराएं सुरक्षित नहीं है, और उसी के आधार पर फिर आपका वोट ले लेंगे।
तो फिर नेता को लगने लगा है कि मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है, चाहे आपको सड़क मिले, पाठशाला मिले, सही वेतन मिले, रोजगार मिले, उसको कोई परवाह नहीं है।